नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और सुबह से ये सेट सजा हुआ है, लेकिन आज जनता ने अपने जनादेश से एनडीए की झोली में सुपर जीत को सजा दिया है। यही कहा जा सकता है, अगर एनडीए की पूरी जीत पर आपको एक लाइन कहनी हो तो बिहार में एनडीए की जीत सुपर से भी ऊपर है। और मुझे लगता है कि आज इस पर कोई मतभेद नहीं रखेगा, चाहे वो शशि शेखर जी जो मेरी दाईं तरफ बैठे हैं या आशुतोष जी जो हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं। संगीत रागी जी सुबह से बहुत ही ज्यादा खुश है। वो जमीन से आज मतलब 6 इंच तो मिनिमम ऊपर चल रहे हैं। इधर है और इधर विनोद अग्निहोत्री जी भी इस बात से सहमत रहेंगे कि ये 91 और 84। लेकिन आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ सुबह से नीतू चंद्रा जी, जिनकी फिल्म नेशनल अवार्ड से लेकर तमाम अवार्ड्स में है और वो ब्रांड एम्बेसडर थी चुनाव आयोग की। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, जो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अगर इसे कहा जा रहा है तो फिर एनडीए के क्या मायने हैं, इसके लिए हम सब आपको दिखाएंगे। सुपर से भी ऊपर की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा सबसे बड़ा। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर 91 सीटें, क्योंकि लगभग 7 सीटें वो आगे है जेडीयू से, और ऐसे वक्त पर जब कार्यकर्ता को भी बीजेपी के पता है कि अगर हम जीतेंगे तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री होगा, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके देखे नीतीश कुमार को बधाई दे दी है, तो जो ये अटकलें स्टूडियोज में लगाई जा रही थी कि क्या नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उस पर भी अब कुछ देर में बीजेपी दफ्तर भी पीएम पहुंचने वाले हैं, वहां पर वो क्या बोलते हैं उससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी में नए सिरे से ताकत झोंकना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा, उन पर लोगों का भरोसा, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैनेजमेंट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव का ऐसा नतीजा आएगा, इसका अनुमान शायद खुद एनडीए के लोगों को नहीं था। शायद बीजेपी ने भी कल्पना नहीं की थी। मुझसे जब इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले 160 कहा, फिर मैंने जब पलट के पूछा 160 कह रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा 160 से ज्यादा आएगा। लेकिन 203 सीटें, 91 आउट ऑफ 101, 84 आउट ऑफ 101, 19 आउट ऑफ 29, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस इस बार रही है एनडीए की। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के लिए बहुत कुछ है। ये पटना जेडीयू दफ्तर में आज देखिए दिवाली फिर से मनाई जा रही है। ये तस्वीरें वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशबाजी हो रही है। 25 सीटों पर आरजेडी सिमटती हुई दिख रही है, 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। मतलब कल्पना कीजिए आप, ये राष्ट्रीय पार्टी का इस वक्त जो बिहार में कांग्रेस का हाल है, वीआईपी, मतलब मुकेश सहनी के नाम पर अड़े रहे थे ना तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम कैंडिडेट उनको बनाइए। आप सोचिए कि वो 0 सीटों पर फिलहाल है, 1 सीट नहीं उनकी झोली में जा रही है। तो मुझे लगता है कि पूरी कमजोर कड़ियां जो जुड़ती चली गई आरजेडी के साथ, उन्होंने उसको पीछे खींच लिया। अन्य की झोली में 4 जा रही हैं और यहाँ जो इंडिपेंडेंट अन्य है वो 6 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। तो ब्रेकअप हम आपको तमाम पार्टियों का दिखा रहे हैं। आज सवाल यही है कि अगर कहीं नहीं टिकी आरजेडी, राहुल गांधी की कांग्रेस शायद मुंह दिखाने लायक नहीं बची बिहार में, उप मुख्यमंत्री बनने चले यूपी, सो वीआईपी के मुकेश सहनी अगर मतलब 0 पर है, जैसे वो कहते हैं ना पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने जाइए तो कहता है मैम मीटर चेक कर लीजिए, 0 है ना तब वो पेट्रोल भरने शुरू होता है। यहाँ पर तो 0 पे ही अटक गया है मामला। मतलब ये बहुत खतरनाक है ऐसी पार्टियों के लिए। बढ़ी नहीं रहा आगे, हाँ अटक गया है। और यहीं पर मतलब वो आए थे हमारे ऑफिस में और मुकेश सहनी ने कहा था कि हम लोग डिप्टी सीएम का इस बार उम्मीदवारी घोषित हो रही है। अंजना, पहली बार जो है किसी चुनाव में डिप्टी सीएम घोषित हुआ है। डिप्टी सीएम घोषित, मुख्यमंत्री तो घोषित होने का परंपरा बन गई है वैसे संसदीय राज में, लेकिन डिप्टी सीएम आगे अब कुछ दिनों बाद विधानसभा अध्यक्ष भी घोषित होने लगेगा। तो कुछ ही देर में वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। सवाल है कि क्या बिहार का जनादेश नई राजनीति का जनादेश है? क्या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जैसे चेहरों के आगे विरोधियों को नई रणनीति बनानी होगी? क्या हर परिवार में नौकरी का वादा करना, लेकिन कैसे वादा पूरा होगा, इसका रोड मैप नहीं देना मुश्किल हुआ? हाइड्रोजन बॉम्ब जो राहुल गांधी ने फोड़ा वो पूरी तरह से बेकार हो गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी तौर पर अटैक करना, पिछले चुनाव में कहते थे चौकीदार चोर है, इस बार बोला वोट चोर, गद्दी चोर, ये सब भारी पड़ गया? क्योंकि ये तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर सबको सोचना होगा। ये बात सच है कि अगर आप नौकरी, बेरोजगारी, ऐसी चीजों की बात करेंगे तो उसमें कनेक्ट जुड़ता है और युवा इसी वजह से लोग जुड़ते भी हैं। जल्दी से शशि जी आपका एक कमेंट। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी दफ्तर वो पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए कुछ बातें बहुत साफ हो गई हैं जना। इस चुनाव ने एक बार पुनः उनको जैसे कि अनावृत कर दिया है। जो लोग शीश महल में बैठ के राजनीति करते हैं, 5 साल अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं जनता को, वो अचानक प्रकट होते हैं। एक मार्केटिंग की जैसे व्यू रचना होती है, बहुत जबरदस्त उनकी एंट्री होती है
बहुत जबरदस्त एग्जिट होता है और उस तरह के कवरेज से ये लगने लगता है जैसे वो कुछ करने जा रहे हैं। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, ये तस्वीरें आ रही है, ये गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त रवाना हो चुके हैं बीजेपी दफ्तर के लिए। गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर भी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि वो लगातार डटे रहे बिहार में। मैं आपको डाटा देता हूँ उस पर। हाँ बोलिए। 19 दिन वो लगातार वहां पर रहे, 100 से ज्यादा वो बागियों से वहां पर मिले, रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो मिलते रहे, मिले, फोन पर बात की, कितनों को संगठन की जो अंदरूनी जो खटपट थी घटक दलों की उनको दूर किया और बूथ लेवल से लेकर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं से लगातार सीधा संवाद करके उन्होंने अपनी मशीनरी को वेल ऑयल्ड विनिंग मशीनरी बनाया। किसने कितनी रैलियां की, उनकी स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि दोनों का ही आप देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां की थी, 35 सभाएं वहां पर, रैली सभाएं, ये सब कुछ की थी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और अब ये काफिला, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई, उसके बाद जो राजनीतिक मेहमान है वो भी एक बार दिखा दीजिएगा। 14 रैलीज प्रधानमंत्री की, जो रोड शो पटना का हुआ वो सबसे बड़ा क्लिंचिंग पॉइंट माना गया और इस पूरे इलाके में जो बीजेपी काफी पीछे रहती थी, आरजेडी की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बाजी पलट गई। ऐश्वर्या, हर बड़ी जीत के बाद हमने देखा है, पूरी लिस्ट है हमारे पास, चाहे जहां जहां भी बिहार में हो, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, एनडीए की सरकार बनती है, राजस्थान हो, त्रिपुरा, गुजरात, यूपी सहित सभी राज्यों में प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं बीजेपी दफ्तर। और सबसे बड़ा चैलेंज था बिहार में बीजेपी काडर में एनर्जी एंथूज करना, क्योंकि वहां पर उनको पता था कि हम कितनी भी मेहनत करेंगे सीएम नीतीश बनेंगे जेडीयू के, और तब वहां पर 91 आउट ऑफ 101 आया है। बिल्कुल अंजना, देखिए यही कारण है कि आपको भारतीय यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर्स जो है देश की राजधानी दिल्ली में, उसमें जहाँ आपको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। सब लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लेके खड़े हैं। मोदी मोदी के यहाँ पे नारे भी जो है वो आपको लोग यहाँ पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कमल जो है वो आपको हर तरफ नजर आ रहा है। अंजना, इन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतनी प्रचंड बहुमत जो मिली है उसका उनका क्या कहना है। आप लोग पहली बार देखेंगे प्रधानमंत्री? नहीं, हम तो बहुत बार मैं कई बार देख चुके। इस तरीके की उम्मीद थी कि बिहार में इतना बड़ा ना उम्मीद नहीं थी ऐसी, मतलब ये जलवा हुआ है जो कि सारे ज्योतिषी, सारे मीडिया अपने आप को अचंभित है। हम खुद भी अचंभित है, मैं निगम पार्षद हूँ, डिप्टी चेयरमैन हूँ, लेकिन हमको उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। ये तो बहुमत क्लियर है, 200 पार होगा ऐसा नहीं था। ये देश की जनता को और विशेषकर से बिहार की जनता को जिन्होंने सही फैसला लिया है वो तो बधाई देते हैं और आने वाले समय बिहार के लिए और उज्जवल होगा, ऐसी कामना करते हैं। अंजना, देखिए पोस्टर्स ही पोस्टर्स यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजर आएंगे। जहां तक मेरी नजर जा रही है, मुझे यहाँ पे बीजेपी का झंडा और मोदी के नारे लगाते हुए ये लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अंजना, चलिए जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं एक बार उनकी तस्वीर दिखा दीजिए। हल्ला बोल अब हम शुरू करेंगे क्योंकि हमारे साथ अजय आलोक प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हमने आपको बता ही दिया है, विनोद जी हमारे साथ है, शशि शेखर जी हमारे साथ है, संगीत रागी और नीतू चंद्रा आज हमारे साथ है। नीतू जी, आप ही के साथ शुरू कर लेते हैं जल्दी से। आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि बहुत एक तरफा हो गया, आप तो 202 का मामला हो गया एनडीए के लिए, मतलब शायद एनडीए ने भी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ब्रांड नीतीश कुमार जो हैं वो चलते गए और आज इसका नतीजा यही है कि हम लोग इस तरह से देख सकते किसी को जीतते हुए, ये तो सपने में भी नहीं सोचा गया था। एंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि हमेशा हम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और नीतीश जी ने फीमेल्स के बीच में जो अपनी ब्रांड को कायम रखा है, बहुत उसके 3-4 रीजंस है। एक तो शराबबंदी जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस ये सब खत्म हो चुका था। सेकेंडली, उनके कैरेक्टर को कभी उंगली नहीं उठाया गया है। आप देखेंगे विमेन के बीच में बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं, वो खुद वुमेन के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं। इसलिए आई ऑलवेज फील कि नीतीश जी हैज दैट पर्सनालिटी, एक प्रोटेक्शन वाला पर्सनालिटी भी रहता है, इसलिए भी विमेन हैव। हालांकि विधानसभा में उनका एक बयान बहुत विवादित रहा, लेकिन उन्होंने उसके लिए खुलकर माफी मांगी थी बाद में। चलिए जल्दी से एक बार यहाँ पर कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। केसी त्यागी जी, साल 2025 और ये तारीख, मेरा आपसे निवेदन होगा कि इसी पर रहिए। और सीएम नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई है एनडीए की बम्पर जीत पर। उन्होंने बिहार की जनता ने हमारे प्रति विश्वास जताया है, ये कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को बधाई दी है पोस्ट के जरिए। सभी मतदाताओं को मेरा नमन, मेरा आभार, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं। पीएम मोदी को उनके सहयोग के लिए भी आभार नीतीश कुमार की तरफ से पोस्ट डाला गया है।
तो सबकी नजर इस बात पर रहेगी एनडीए की बम्पर जीत पर। नीतीश कुमार की ये पहली प्रतिक्रिया जो हम आपको आज तक पर फिलहाल बता रहे हैं। त्यागी जी, साल 2000 उस बीच तस्वीरें आ रही हैं, एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष अब पहुंच गए और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री आपको वहां पर पहुंचते हुए दिखाई देंगे। और फिलहाल आप देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको दिखाई दे रही है, वो भी वहां पर गई थी चुनाव प्रचार के लिए। और 18 नड्डा जी बड़े भाग्यशाली हैं बीजेपी के। जेपी नड्डा ने भी वहां पर कई सारी सभाएं की हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा लंबा है। मतलब शशि जी 90 आउट ऑफ 101। देखिए ऐसा है कि ये स्ट्राइक रेट वाकई अकल्पनीय है और इसके लिए जो तैयारी बीजेपी ने की, जो माहौल बना वो अपनी जगह। लेकिन एक बात मुझे आज आपसे कहनी है और ये मैं ऑन एयर बोलना चाहता हूं ताकि मेरे व्यूअर भी इसको सुन सके। देखिए मुझे विपक्ष से पूरी सहानुभूति है और एक लोकतांत्रिक व्यक्ति होने के नाते मैं मानता हूं कि विपक्ष को इस देश में सशक्त होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के कार्यकर्ता जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं टीवी चैनल्स में बैठ के, और कभी कभी उनके नेता भी जैसे बहक जाते हैं, तो ये देश कोई ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके की भाषा को, और खासकर जब आपके पीछे काम करने की उस तरीके की परंपरा ना हो तो वो सुनकर उसे पचा जाए। मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए बहुत आत्ममंथन का समय है कि उनके फोर फादर्स जिनसे उन्होंने राजनीति शुरू की थी वो विनम्रशील और भारतीय संस्कारों से पगे हुए लोग हैं। ये जो इधर तमाशा शुरू हुआ है चीखने चिल्लाने और गालियां देने का, इससे वोट मिलते नहीं है, कटते हैं साहब। बिहार ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, सब जगह देखिए अगर इसी तरह हार मिलती रही तो इस देश के विपक्ष का होगा क्या, और ये चिंता की बात है। बिल्कुल, और विपक्ष मजबूत ना होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ताकत इस बात में है कि आप चुनाव लड़िए, बाकी संस्थाओं से लड़कर बहुत कुछ हासिल होता नहीं है। आइए आपको लिए चलते हैं इस वक्त सीधा पटना, क्योंकि इस वक्त अशोक सिंघल के साथ सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। अशोक, पूछिए उनसे, क्योंकि अभी तो बम्पर परफॉर्मेंस रही है। मैंने भी उनका कई बार इंटरव्यू किया और वो हमेशा आश्वस्त दिखते थे, लेकिन अमित शाह ने उनके लिए कहा था कि इनको चुनाव में जिताइए, इनको बड़ा आदमी बनाएंगे पीएम। तो अब वो क्या कह रहे हैं, डिप्टी सीएम से ऊपर क्या होता है? बिल्कुल 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 मेरे साथ देखिए सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो एकदम धन्यवाद। बिहार की जनता को बधाई दीजिए। मैं तारापुर से लड़ रहा था, तारापुर की जनता को बधाई दीजिए। बिहार की जनता ने थंपिंग मेजॉरिटी। इतनी उम्मीद थी आपको, जीतने की उम्मीद थी, लेकिन इतनी एकदम मैंने कहा था कि 2010 के चुनाव को भी पार करेंगे। बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। बिहार विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने का काम करा। क्या मैं अगले सीएम से बात कर रहा हूं, क्योंकि अमित शाह ने ये कहा था सम्राट चौधरी जी कि इनको बड़ा बनाऊंगा, इनको जितवाइए। डिप्टी सीएम तो आप ऑलरेडी हैं, उससे बड़ा तो फिर सीएम ही होता है। देखिए बिहार की जनता एनडीए को मेजॉरिटी दी है। एनडीए लगातार बिहार में विकास का काम करते रही है। अच्छा सम्राट चौधरी जी, एक चीज और है, क्या फैक्टर्स रहे इस जीत में? आपको लगता है लोगों ने इतनी प्रचंड जीत से आप लोगों को जीतवाया? कि युवा, महिला और डेवलपमेंट और डिलीवरी, जनता ने इसका मजा देखा है कि 2005 से 2020 तक बिहार बदला और 2025 तक और तेजी से बढ़ा। इसलिए बिहार की जनता ने डिलीवरी को चुना और जनता इस पर भरोसा कर रही है। और दूसरा, तेजस्वी आज भी बोल रहे थे कि बदलाव होगा। क्या आपको लगता है कि वो कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को, और जंगल राज की भी आप लोगों ने याद दिलाई? कि जो नींव है वो लालू प्रसाद जी की है। वो कहते हैं ना, रंगल सियार से काम नहीं चलेगा। लालू जी के थ्योरी पर वो पूरी पार्टी है, लालू जी के नाम पर वो पार्टी है, लालू जी के वोट बैंक पर राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए जिस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया उसी दिन वो चुनाव हार गया। सम्राट चौधरी जी, प्रशांत किशोर ने भी बहुत सारे घोषणाएं की, आपके हारने की, बहुत सारे सवाल उठाए। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के लिए? क्या मैसेज सवाल है मेरा भी और एक शशि जी का भी सवाल है। इतनी बड़ी जनता ने मैंडेट दिया है, यहाँ नीति सिद्धांत की बात हो रही है, वहाँ बेनीति वाली बात क्यों कर? अच्छा, वो शशि शेखर जी और अंजना एक सवाल पूछना चाहती है, बोलिए, पूछिए। मेरा सवाल ये है अशोक के, अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री आवास से लौटे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे
या कुछ फेरबदल हो सकता है? ये सवाल कई बार घुमा घुमा कर उनसे पूछा जा चुका है, लेकिन मेरा सवाल उनसे जरूर पूछेगा। वो लालू पर लगातार हमला करते रहे, लालू पर हमेशा हमला करते रहे। ये सीधे तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं, बीजेपी दफ्तर से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें दिखाए। बहुत, अगर आप देखिए तो ये प्रचंड जीत है उनके लिए। मैंने 2 इंटरव्यूज उनके बिहार में किए हैं और जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए थे, और गाना भी देखिए बीजेपी दफ्तर में ऐसा ही बज रहा है। गृहमंत्री अमित शाह जिन्होंने मुख्य रणनीतिकार के रूप में जबरदस्त मेहनत बिहार में की, और अगर 90 सीटें बीजेपी की, 84 सीटें जेडीयू की आई हैं, एलजेपी-आर और नीतीश कुमार के बीच में, मतलब चिराग और नीतीश कुमार के बीच में उन्होंने पूरी तस्वीर को ऐसे सजाया ताकि दोनों में जमीन पर कार्यकर्ताओं में लड़ाई ना हो। हर किसी से आप जिससे पूछिए, संजय झा से लेकर आप जितने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हो, 204 सीटें एनडीए एक सेकंड, अगर वहां की कमेंट्री सुना रहे हैं तो फिर वहीं की सुनाते हैं, वरना उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, थोड़ा हम लोग अपनी बात सुना दें, क्योंकि बीजेपी तो बीजेपी में रहेगी ही। हाँ, तो अब आपको बताते हैं कि वहां पर उन्होंने जो बागियों को संभाला वो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि अनेकों 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी ना हो जाए, कई लोगों के टिकट काटे गए। अब राजनाथ सिंह वहां पर, रक्षा मंत्री भी पहुंच गए हैं और वो भी सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी कई इलाकों में गए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खूब चर्चा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का कई मंचों से जिक्र किया। जेपी नड्डा कुछ देर पहले दिख रहे थे, उन्होंने हर मंच से ये बार बार बताया कि पटना में मेरा जन्म हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तमाम तीनों लोग जो आप देख रहे हैं, इन सब ने, और गृह मंत्री अमित शाह तो मुख्य जिसको कहते हैं रणनीतिकार के रूप में वहां पर डटे रहे। तमाम नेता आपको दिख रहे हैं। बिहार काउंटिंग डे पर आज तक आपके लिए लाया है आज तक देखो एलईडी जीतो कॉन्टेस्ट। देखिए हर घंटे एक आसान सवाल का जवाब और पाइए ये टीवी। जो आज का सवाल है वो है, बिहार में किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? फिर से सवाल सुन लीजिए, बिहार में किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? अपना जवाब हमें व्हाट्सएप करके Q7 स्पेस दे, अपना जवाब लिखकर हमें भेजे इस मोबाइल नंबर पर जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अशोक है क्या हमारे साथ? चलिए, एक दिलचस्प सवाल था, क्योंकि हमेशा लालू प्रसाद यादव पर ही मैंने 2-3 इंटरव्यू सम्राट चौधरी के भी किए, वो हर बात पे यही कहते थे कि तेजस्वी नहीं लड़ रहे हैं, ये लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं। और ये उनकी स्ट्रैटेजी यही थी कि जो 90 से लेकर 2005 तक लालू राज था, उसको बीजेपी के सामने रखा जाए। और ये सवाल मैंने गृहमंत्री से भी पूछे थी कि तेजस्वी को आप लालू राज पे कैसे घेर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि वही सोच है, वही विचारधारा है जिसको आगे ले जा रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, और अजय आलोक से एक कमेंट लेंगे जो बीजेपी दफ्तर की इस वक्त तस्वीरें हैं। अजय आलोक जी, 89 पर अब नंबर पहुंच गया है, करीब आपका और बीजेपी का 5 का फासला रह गया आप दोनों के बीच में, लेकिन सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में इस जीत की क्या है? देखिए अंजना जी, मैंने कल भी आपको बोला था, जब वोट प्रतिशत की बात हो रही थी, इधर उधर की बात हो रही थी, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि जब चुनाव अपने आप को समेटेगा, जो कि शुरू हो चुका है समेटना, तो हमारा नंबर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि 2010 के रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ दें। और अभी भी आप जो ये आंकड़े देख रही हैं, ये भी कभी 201, क्योंकि 20 से 22 सीट ऐसी हैं जिसकी मार्जिन बहुत कम है, और इसलिए कभी पक हमारा 204 हो जाता है, कभी 200 पे आ जाता है, कभी 201, लेकिन ये फोल्ड अंत समय तक आते आते रिजल्ट 9:30-10 बजे रात तक लगेंगे इसमें समय। हमें पूरा विश्वास है कि 2010 का आंकड़ा टूटेगा। इसका 3 कारण, जो प्रमुख कारण है। नंबर 1, 20 साल से जो बिहार में आमूल चूप परिवर्तन जो हुए हैं, जिसकी लोगों ने जमीन पे लोगों ने देखा है, चाहे थोड़े छोटे-छोटे जवाब आज देने होंगे अजय आलोक जी, क्योंकि अब जैसे ही वोटिंग खत्म हो गई है, आप लोग की ऊर्जा बहुत गिर गई है वोटिंग के बाद, तो आप लोग बहुत सनेही से धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो तेजी से बोलिए, क्योंकि पीएम किसी भी वक्त अब पहुंचेंगे। वोटिंग के पहले तो लगता था कि एकदम टीवी पर ही पूरा एकदम युद्ध हो जाएगा। हाँ, बोलने दीजिए अजय जी को। ऐसा है, सबसे बड़ी बात है ना, परसेप्शन इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज ओनली परसेप्शन। अब परसेप्शन जंगल राज का सबसे बड़ा मुद्दा था। ये जंगल राज के मुद्दे को, जंगल राज की वापसी ना हो, इसके लिए सब कोई लगे हुए थे। बाकी का काम राहुल गांधी जी ने आसान कर दिया। ठीक है आलोक जी, किसने सोचा था कांग्रेस पार्टी ऐसे हाशिए पर वहां पर, मतलब आप सोचिए कि 6 सीट, सवाल यही है कि आपको चुनाव लड़ना है। अगर इनके तमाम रणनीतिकार जमीन पर रहते हैं, गृह मंत्री के बारे में सब बता ही रहे हैं कि किस तरह से वो बागियों से लेकर हर किसी को मैनेज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, चुनाव जीतने के लिए लगे हुए थे। आप लोग संस्थाओं से लड़ने में बिजी थे या उनके खिलाफ बोलने में? देखिए, मैं समझता हूं कि विपक्ष का मतलब
देखिए, विपक्ष का मतलब केवल विपक्षी दल नहीं होता है। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब बहुत तमाम चीजें होती हैं और परसेप्शन बनाने में वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं जब बीजेपी का साथ दें तो स्वाभाविक है कि उनके ऊपर सवालिया निशान लगते हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बधाई हो, अगर इतना अच्छा बिहार में काम हो रहा था, इतना सब कुछ हो ही रहा था, तो 90% अगर स्ट्राइक रेट जा रहा है तो उसके ऊपर तो बिल्कुल आपने सही, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। यही हमारी तरफ से भी है कि जब एक एक विधानसभा में 75-75 करोड़ रुपया बांटा जाता है सरकार के द्वारा हर विधानसभा में ऑन एन एवरेज, और इलेक्शन कमीशन अपनी आंख बंद करके बैठा रहता है। जिस तरह से SIR में जो तांडव हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद भी आप कहें कि साहब 70 से 75 करोड़ की एवरेज है। हाँ, आप टोटल अच्छा, निकाल के देख लीजिए। नहीं मतलब मेरी तो कर्नाटक भी मैंने इलेक्शन कवर किया था, वो कह रहे थे कर्नाटक बहुत अमीर राज्य है, वहां पर भी इतना नहीं पैसा चलता है एक सीट के लिए, एक टिकट के लिए कितना चलता, तमिलनाडु में भी नहीं चलता है विनोद जी। 75 करोड़ एक सीट पर मतलब 75 करोड़ एक सीट कर रहा है। किस जो महिलाओं को बटे हैं। अच्छा, अंजना वो जी, आप समझ नहीं पैसा। पाई मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि जो, हाँ, जब 75 करोड़ रुपया अकाउंट में इलेक्शन कमीशन भिजवा रहा है, बीजेपी भिजवा रही है, तो ये क्या प्लेन लेवल फील्ड है क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकार बनी है, कहीं पर कोई चाणक्य पाणक्य नहीं है। यहां पर दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं चाणक्य को एक स्टेटमेंट देने में, और आप रणनीतिकार और रात को ऐसा कर दिया और दिन को ऐसा कर दिया। ठीक है, आज आपका दिन है, कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के लिए ये खतरे की आखिरी घंटी है। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ अजय बहुत आलोक अच्छा जी, हो रहा है, लेकिन अजय आलोक जी जल्दी से इस पर एक जवाब। लोकतंत्र में अजय आलोक जी जल्दी से इस पर एक जवाब। अहंकार में डूबे हुए, घोर अंधकार में रहने वाले व्यक्ति भी अहंकार अपना नहीं छोड़ पा रहे। इनको जनता की सच्चाई नहीं दिख रही है और अभी भी आए बाएं शाये बोल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तो बख्शते ही नहीं है। और खुद साहब, इनके साहब बैठे हुए हैं, पता नहीं कहां मस्कट गए थे, उसका पता नहीं कहां चले गए। अरे आज तो कम से कम सम्मान रखते हुए जनादेश का सम्मान कीजिए। 5 सीट पे सिमट गए आप, डबल डिजिट में नहीं आ सके आप, ये हमारी गलती है। लूटा गया हो, आपको अपनी ताकत का एहसास नहीं है, आपको अपने जनता से कनेक्ट का एहसास नहीं है। लूटा क्या गया था? अरे कौन सा लूटा गया? आप जीतते तो लूट गया। गाली दीजिएगा आप, गाली दीजिएगा आप, वोट चोर गद्दी छोड़ बोलेंगे, चौकीदार चोर है बोलेंगे। अरे आपकी खींच, आप पागल पर बाल नोचेंगे, आप लोग बाल नोचेंगे बहुत जल्दी आप लोग। सुन लीजिए, अभी आपको शशि शेखर जी ने कहा कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन अच्छा ठीक है, बाल नोचना शुरू कीजिए। हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य बजट बढ़ाएंगे क्योंकि मानसिक आरोग्यशाला खोलनी पड़ेगी। जिस ढंग से आप लोग पागल और व्यथित होते जा रहे हैं और जिस तरह से मानसिक अवस्था हिल गई आप लोग की, बहुत जल्दी बहुत नेशनल लेवल पे मानसिक रोगशाला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है, उसके अंदर ठीक है, यही गाना गाइए और बोलिए जाके इटली में चुनाव लड़े, क्योंकि भारत में तो जनाधार बचा नहीं। बोलिए जाके साहब को इटली में चुनाव लड़े, भारत में तो जनाधार बचा नहीं। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है, जाइए इटली लड़िए, वही ठीक रहिएगा। बीजेपी की बड़ाई करना चाहते हैं, लोकतंत्र की लड़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, एक बार आपको टोक रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। अमित मनोज तिवारी गाना सुना रहे हैं, भाई सुनाइए। जा, गाना निकल गया। हमारे सहयोगी वहीं से हैं, हिमांशु। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक एक करके सबकी भूमिका पर चर्चा हो रही है। इसके बाद मुझे त्यागी जी के पास भी जाना है कि अगर सबकी भूमिका आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितनी रैलीज और उसका स्ट्राइक रेट, जहां जहां वो गए सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा जीत हुई है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह 35 से ज्यादा सभाएं करते हैं। ये बात भी माननी पड़ेगी कि 171 रैलियां और सभाएं जो है मिलाकर की थी तेजस्वी यादव ने। लेकिन यहां से जो कारपेट बॉम्बिंग हुई और जो रणनीति बनी, जिस तरीके से बीजेपी रिलेंटलेसली काम करती है, वजह यही हो सकती है कि 201 तक एनडीए पहुंच गया है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, माइक्रो मैनेजमेंट करती है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी है।
आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां देखिए, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के दौरे, उनकी रैलियां, छोटे छोटे जातिगत समीकरणों के हिसाब से विधानसभाओं पे जो है उनके प्रभारियों को लगाना, ये एक भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत खूबसूरती से ये काम करती है और इसका फायदा हर चुनाव में उनको मिलता है। अगर आप देखें बिहार के अंदर किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जो है उत्तर प्रदेश के नेताओं को लगाया, उसके साथ साथ अलग अलग जगहों से अलग अलग नेताओं को लाकर ये लगाया गया, उनको प्रभारी बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस खेल को करना जानती है और इसका फायदा उनको हमेशा इसलिए मिल जाता है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी एंड मूवमेंट तक इस चुनाव के माहौल को बना के रखती है, परसेप्शन की लड़ाई को लड़ती है। जंगल राज, आप देखिए जंगल राज बीते हुए 20 साल हो गए, लेकिन आज भी उस परसेप्शन को बनाना, ये बताना कि 20 साल पहले कैसा राज था, उसकी याद दिलाना। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि 2015 और 22 के अंदर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ ही मिलकर सरकार बनाई थी। ये बात अजय आलोक भी जानते हैं, दोनों बार वो वहीं रहे। 3 साल से ज्यादा 20 साल की सरकार में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ भी सरकार में रहे हैं, लेकिन जंगल राज एक ऐसा नैरेटिव सेट हुआ जिससे आप देखिए 2010 का जो आंकड़ा था, 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जीती थी 2010 में, उसके लगभग पास पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है उस वक्त भी 100 सीटों पर लड़कर जो है 91 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर जो पार्टी दफ्तर में कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, गृहमंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच गए, सभी पहुंच गए हैं। लेकिन सुबोध मेहता जी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहां पहुंचे हैं? अंजना जी देखिए, आज वर्डिक्ट का दिन है, वर्डिक्ट लगभग आ ही गया है और अभी जो भी वर्डिक्ट बचा हुआ है वो थोड़ी देर में आ जाएगा। सबसे पहले तो बिहार की जनमानस ने जो भी आशीर्वाद दिया है पक्ष को विपक्ष को, क्योंकि सरकार दोनों की होती है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ इंट्रोस्पेक्शन भी होंगे, कुछ जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकलेगा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी निकलेगा। ये सब बातें जो है पार्टी के अंदर जब डिस्कशन होगा तो निकल कर आएगी। लेकिन जहां तक बात अभी सम्राट भाई कह रहे थे, एक सवाल है आपसे, सम्राट चौधरी को छोड़िए, एक सवाल इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ। ये जो वीआईपी का जीरो है जिसको आपने मतलब डेप्यूटी सीएम अनाउंस होना चुनाव से पहले है विनोद जी, और ये मतलब ऐसा क्या हुनर देखा आपने? लोकतंत्र में नया प्रयोग है ये क्या हुनर देखा तेजस्वी जी ने? इस बात पर कई लोग बताए कि वो अड़े रहे कि उनको डिप्टी सीएम आप डिक्लेयर कीजिए, अशोक गहलोत आए, फिर वहां पर चर्चा हुई। जो आपका एक तरफ एकजुटता थी पांचों में, वो एक साथ करके अपना सीट शेयरिंग कर लिया उन्होंने, और आप लोगों का लास्ट तक खिंचता रहा है। जब हम लोग पूछते थे तो बोलते थे कि हमको ना लड़ना है, आप लोग का इंटरेस्टेड है। अरे भाई नहीं इंटरेस्टेड है, बट परफॉर्मेंस तो विपक्ष का लोकतंत्र की चिंता है ना। उनके यहाँ सीएम भी डिक्लेयर, देखिए अंजना जी नहीं, वो तो अशोक गहलोत जी आए जब इस बात पर माने, जब मुकेश सहनी का नाम अनाउंस हुआ तब तेजस्वी जी का साथ में सीएम के लिए नाम अनाउंस। अंजना जी, उन्होंने सोचा होगा कि 37% हमारा आया हुआ है, 2% और जुड़ जाता है तो हम बेहतर पिछली बार और एक टर्म आपने कॉइन किया था सुबोध जी, फ्रेंडली फाइट। नहीं अंजना जी देखिए, जब टीम बनती है तो कोई ऐसा प्लेयर ऐसा नहीं होता है कि वीक प्लेयर हो। कभी कभी बॉलर जो हो वो मैच में पिट जाता है। लेकिन देखिए यहाँ देखिए जो यहाँ पे जो बातें हैं, मेन बात है देखिए अंजना जी, बहुत तार्किक बात है कि जो हमारे पास समय था जब अलायंस हुआ और नवंबर ये मार्च अप्रैल में ये आया कि एसआईआर होगा, उसके बाद लगातार हम लोगों ने संघर्ष करते रहे एसआईआर के खिलाफ, और जिसके कारण जो है जो लोअर लेवल पे ग्राउंड लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन होने चाहिए हमारे वोट बैंक में और जो है वीआईपी के वोट बैंक में, लोअर लेवल पे कोऑर्डिनेशन जो है कैंपेन स्ट्रेटजी और जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट हमारा नहीं रहा। मोस्ट प्रोबेबली उसके कारण भी जो है ये वोट ट्रांसफर और वो ट्रांसलेट नहीं कर पाया। लेकिन ये सब बातें इंट्रोस्पेक्शन है। इस बात पर आपकी सराहना होनी चाहिए कि आपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए कुछ बिंदु अपनी पार्टी के लिए निकाले, क्योंकि अगर नीचे जमीन पर यादव मल्लाह एक साथ नहीं आए तो क्या ये एक वजह रही? आपको कम से कम ये दिख रहा है कि जो आपने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, क्या उसमें खामी रह गई? और वहीं एनडीए का अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने साथ अगड़ों, ओबीसी का एक मेजर चंक, ऐसे तमाम को आती है, और बाकियों में भी आप देखिएगा तो रीजनेबली उनका वोट बैंक बन चुका है। जेडीयू को देखिए जो कि
ईबीसी में पूरी तरह से अपना पैठ रखती है। तो और यहाँ पर पासवान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और कुशवाहा, तो ये इनका जो वोट बेस बना ना सबको मिलाकर, वो मतलब कास्ट वाइज अगर आप देखिए तो वो भी एक बहुत सोशल अलायंस बहुत स्ट्रांग बना। सोशल अलायंस बहुत स्ट्रांग बन गया। ये इसमें त्यागी जी को बोलने दीजिए। त्यागी जी के लिए बड़ा दिन है। त्यागी जी 84 आपका और 89 बीजेपी का। आप 2025 के नतीजों को कैसे देख रहे हैं? मतलब आप इस जीत का पूरा श्रेय किसको देंगे? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नहीं, जीत का श्रेय तो बिहार की जनता को जाता है और पांचों संगठनों के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जाता है और एनडीए के नेताओं के संयुक्त प्रयासों को जाता है और 20 साल का जो एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्य उसको जाता है। इसमें अंजना जी, चूँकि आपका भी रिश्ता वहाँ से है, मैं शायद उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जंगल राज को देखा है, लालू जी के साथ रह करके भी, लालू जी के खिलाफ रह करके भी, और आज जो आरजेडी है उसी की लीगेसी को ऑन कर रही है। तेजस्वी यादव को नेता बनाया जाए, श्री राहुल गांधी भी नहीं चाहते थे। यात्रा के अंदर जो उनको दिखा कि एक मल्टी कास्ट मल्टी क्लास एक भीड़ हमारे साथ है, तो वो चाहते थे कि इनको नेता घोषित ना किया जाए, क्योंकि नेता घोषित होते ही आरजेडी बन जाती है और फिर लालू प्रसाद जी बन जाती है, फिर वही बैड गवर्नेंस और वही बुरे दिन है। अब पता नहीं आप पटना के उस पर गई थी, वहां पर जो नारीमन पॉइंट बना है पटना में, 10-15 हजार कम उम्र के लड़के लड़कियां उसको नारीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव क्यों बोलना है? मुझे भी जितने लोग मिलते थे मैं सबको कहती थी, त्यागी जी गंगापत इतना सुंदर, जेपी गंगापत आपने नाम दिया है, उसको जेपी गंगापत ही कहिए। मरीन ड्राइव, मरीन मतलब समुद्र, राइट? तो समुद्र तो है नहीं, बट इट्स अ बोरोड नेम। हाँ, वो भी गंगा के ऊपर है तो गंगापत होना चाहिए, जेपी गंगापत। हाँ, तो द पीपल हु टॉक लाइक मरीन ड्राइव, वही लिखा हुआ है, वही नाम बोलना चाहिए सब। हाँ, वही नाम का प्रचलन भी होना चाहिए। लेकिन जो त्यागी जी बोल रहे हैं, जल्दी से आशुतोष जी आपके पास आते हुए कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका आर्टिकल हो गया? लिख लिया? बैठे बैठे यहीं पर लिख लेते हैं वो, क्योंकि मतलब माल पानी नाश्ता तो आना चाहिए ना भाई, मल्टीटास्कर है। आशुतोष जी बताइए। वो अकेले नहीं है, आप भी लिख रहे हैं? लिख चुके, ये बैठे बैठे जल्दी से। आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल है, जो त्यागी जी कह रहे थे जंगल राज की बात, आपको ये लगता है कि इस बार चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर पिछले चुनाव से, क्योंकि देखिए 2020 के चुनाव में आरजेडी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इस बार जिस तरह से एकदम पॉइंटेड होकर एनडीए की तरफ से लालू राज याद दिलाया गया, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग भी जब सड़कों पर जाते थे कई जगहों पर लोग मेंशन जंगल राज की बात बहुत पुरानी हो गई। अगर जंगल राज डिसाइसिव फैक्टर होता तो 2020 में उसका असर दिखाई पड़ता। इस बार जो दो चीजें जो पूरी तरीके से डिसाइसिव हुई, एक जो बात अभी विनोद जी ने कही, भाई उनका जो सोशल कोएलिशन था वो बहुत स्ट्रांग था। पिछली बार एलजेपी साथ में नहीं था, कुशवाहा साथ में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की बीच थी सारी बातें। दूसरी बात क्या है कि जो उन्होंने सोशल स्कीम्स की, चाहे वो 400 से 1100 पेंशन करने की बात हो, चाहे 125 यूनिट बिजली देने की बात हो, और 10,000 का ये था, ये दोनों चीजें पिछली बार अनुपस्थित थी। अगर आप सोशल कोएलिशन को मिला दें और इसको मिला दें तो जाहिर सी बात है उसमें आपने जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, जंगलात की स्थिति थी, उसका भी जिक्र किया। तो ये जो दो नई चीजें हुई, इसकी वजह से जबरदस्त तरीके से वहां फायदा हुआ। अन्यथा जो लोग कहते हैं तेजस्वी यादव को नहीं, तो क्या 2020 में तो वही तेजस्वी यादव को 76 सीटें मिली? रागी जी जल्दी से रहते शुरू से कह रहे थे कि भाई 7% इधर जुड़ रहा है तो 44%। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी आपके फेवरेट, एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चलिए सुनते हैं। हाँ, बहुत करीब। मैं जो नतीजा बिहार में आया है वो एक अवामी नतीजा है, हम उसको कबूल करते और हम मुबारकबाद देते हैं और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब का। और हमारी पार्टी की तरफ से ये कोशिश होगी कि बिहार और सीमांचल में विकास हो, सीमांचल में भी बहार आए, सीमांचल में भी बच्चों की मौत ना हो, सीमांचल की महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल, पुल, ब्रिज बने, इंडस्ट्रीज़ आए वहाँ पर। तो इस सिलसिले में हम उनको अपना पूरा ताउन पेश करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ जुबली हिल्स की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स का, राय दहिंदगान का, कि उन्होंने जनाब नवीन यादव को अपने वोटों से कामयाब किया।
यहाँ पर भी मैं हमारे मजलिस के दोनों MLCs का, जनाब रहमत साहब का, रियाजुल हसन अफंदी का, जनाब कौसर साहब का, जनाब यासिर अरफात का, अनवर सादात का, फराज साहब का और जानी मियाँ का और ऐसे बेशुमार मजलिस के ज़िम्मेदारों का जो बड़ी मेहनत किए, जस्तजू किए। और मुझे आज चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने भी फ़ोन करके शुक्रिया अदा किया, मैंने उनको मुबारकबाद दी और मैं समझता हूँ कि 2023 के असेंबली इंतखाबात के बाद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी बात कहते हुए आप सुन रहे थे उनको, लेकिन इस बार जिस तरह का जोर वो सोच रहे थे चला नहीं, वोट किसका बटा किसका काटे, सीमांचल पर 4 सीटों पर आगे चल रहे थे। अभी की जो स्थिति है AIMIM की अगर हम लोग बता सकते हैं तो अपने दर्शकों को बताएंगे। रागी जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि भाई उस दिन आपको जब महागठबंधन के बारे में आप एज बता रहे थे तो उस समय आपका मैथमेटिक्स नहीं काम कर रहा था कि अर्थमेटिक्स जो है वो 44% 400 सीट दिला रहा था नहीं। दूसरी बात महत्वपूर्ण बात है, मैथमेटिक्स कहाँ था उस ठीक है, मामला संपन्न हुआ। जो आपने लोकसभा में किया उन्होंने विधानसभा में किया, मान खत्म हो गया। अपनी गलती खुद ही मान रहे अपनी गलती, आप भी मानिए। नीतू जी आपको क्या लगता है? जल्दी से एक रिएक्शन मुझे जाना है, उसके बाद से अजय आलोक और वो लोग भी हैं। छोटा सा रिएक्शन, ये महिलाओं में क्या एक ये भी फैक्टर रहा? कई लोग ये मान रहे हैं और सड़कों पर हम लोग भी गए थे, इस बार जंगल राज 2020 से ज्यादा बोला जा रहा था। जंगल राज हर जगह। हाँ, जंगल राज जरूर बोला जा रहा था और मुझे लगता है कि ये ना एक नाप तौल, एक बैलेंस वाली भी बात है कि उस वक्त ऐसा हो चुका है, वापस से ऐसा ना हो, इसलिए शायद इतना बार बोला जा रहा था। लेकिन एक फैक्टर तो जरूर है अंजना की एक प्रोटेक्शन वाली फीलिंग जरूर आती है नीतीश जी के साथ लेकर। तो उसके चलते हमको लगता है कहीं भी महिलाओं को अगर प्रोटेक्शन फील होता है और नहीं लगता है कि हम लड़का लड़की हैं और डर डर के काम करें, तो वहां पे प्रोग्रेस होना बहुत आसान होता है। एंड दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट इन दुबई ऑल्सो, कि वैसा जो जगह रहता है वहां पे डर नहीं लगता। और आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि हमको बिहार में इस बार ऐसा महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो। कई लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अब हम रात में 11 बजे 12 बजे भी लड़कियां जा सकती हैं बाहर। ये सबसे बड़ी एक जो उनको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। धीरेन जी कहेंगे कि अब अच्छा हम लोग 19 लाए हैं, 29 में से तो अब 80-90 स्ट्राइक रेट के कम वालों से बात नहीं करेंगे क्या? लेकिन चिराग जी एकदम पूरा ललाट पर लंबा लंबा लाल अबीर लगाकर सामने आए थे। धीरेन जी अच्छी परफॉर्मेंस है, उप मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहिए, क्या है? देखिए ये गठबंधन का है, नेता लोग तय करेंगे, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन बिहार के लोगों की ये जीत है, मैं उनको बधाई देता हूं। क्या आप तो चिराग जी को पहले CM बना रहे थे? नहीं, वो तो 2029 के लिए आप ही के चैनल पर बोले हैं कि अगली बार सोचेंगे। लेकिन इस बार जब कमिटमेंट है तो हम लोग एक जगह बैठेंगे और जो निकल करके आएगा वहां होगा। लेकिन जिस तरह की ये जीत मिली है, आप देखिए कि गठबंधन कितना अच्छा से काम किया कि कई चैनलों पर उसके बारे में भी चर्चा हो रही थी कि जो चिराग पासवान जी को सीटें पकड़ाई गई, वो कभी एनडीए जीतती नहीं थी, खराब सीटें पकड़ा दी गई। और वहां पर नेता ने 19 और 20 सीटें जीती और बाकी पर भी 1-2,500 से आगे पीछे हो रहे हैं। तो इस तरह का एक हम लोगों ने प्रदर्शन किया है हमारे नेता के नेतृत्व में। 172 सभाएं खुद अकेले की है, 14 रोड शो किए। और ये लोग क्या कर रहे थे? पुराने वही नारे, वही नेतृत्व और पुराने नैरेटिव को लेकर के, जिन नैरेटिव के सहारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा सभी जगह आ रहे, और उसमें उस तरह के नैरेटिव में जल डालने का काम आदरणीय आशुतोष जी भी कर रहे थे। मैं उनको भी बधाई देता हूं क्योंकि वो भी बिहार को बहुत कवर कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को नहीं, कवर यही दिल्ली से ही कवर कर रहे थे बिहार। कहे आशुतोष जी दिल्ली से ही कवर कर रहे थे आप बिहार? हाँ, बिहार नहीं गए थे। ये तो अमेरिका में बैठे हुए थे राहुल गांधी के साथ। धीरेन जी हमारे मित्र, उनसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, जल्दी से पूछिए क्योंकि चलना है बीजेपी दफ्तर। आपकी नजर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए या जनता दल यूनाइटेड का, या कंप्रोमाइजिंग में एलजेपी का? नहीं फंसने वाले हैं इसमें। देखिए मुख्यमंत्री जो भी होंगे नीति वही चलाएंगे। मुख्यमंत्री में क्या सोचना है कि कौन होंगे? यहाँ से तो 2005 से ही मुख्यमंत्री चल रहे हैं, फिर विधायक दल बैठेगा, फिर तय कर लेगा। इसमें कौन सी नई बात है? इतना बड़ा जनादेश है और इसी तरह के जोड़ी को लोग पसंद करते हैं। 5 लोगों की मुट्ठी बंधी हुई पांडवों की जोड़ी है ये, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आशुतोष जी, आप थोड़ा सा भी सिलाई जो है ना वो खोलने का प्रयास करते हैं,
लेकिन ये बहुत मजबूत सिलाई धीरेन्द्र जी बुरा मत मानिएगा, आपके चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार के अंदर क्रिमिनल्स का राज है, प्रशासन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ठीक है, मेरी बावजूद मजबूरी है इनको इसके डिफेंड सब करना। साथ में मिले, नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़े और नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़के वो इतनी सीटें लाए हैं। एक बार आपको लिए चलते हैं बीजेपी दफ्तर। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें दिखाइए वहां की, श्वेता। प्रधानमंत्री किसी भी समय अब यहाँ पर आने वाले हैं और उस सब के बीच मुझे लगता है अंजना, जिस सवाल का जिक्र सुबह से आशुतोष कर रहे हैं उस सवाल का जिक्र यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं रहता है। बीजेपी कार्यकर्ता तो अब ये नारा लेकर चल रहे हैं कि बिहार तो एक झांकी है, अभी बंगाल चुनाव बाकी है। ये आप लोग के मन में है कि मुख्यमंत्री कौन, नीतीश ही या बीजेपी का कोई, या फिर आप लोग सब स्वीकार करके पार्टी जो भी बनेगा बिहार का विकास करेगा, जिस तरीके भी बनेगा अभी मन में है आप लोगों के? नहीं, इस बार नीतीश एनडीए की सरकार है। इस बार बिहार के लोगों ने फिर दोबारा से बिहार में रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का होगा, ये मुझे लगता है आपके नेता वो मांग सुनेंगे। मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश जी। नीतीश कुमार। संभावना तो बीजेपी की लग रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बिहार के विधायक दल का नेता तय करेगा। मेरे हिसाब से तो चिराग पासवान होना चाहिए। चिराग पासवान नया है, युवा है, उसे बीजेपी से है ना? जी बीजेपी से ही। मैडम चिराग पासवान ने देखिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का अगर किसी ने पहले नारा दिया था तो 2020 में चिराग पासवान ने दिया था। और ये मंत्री नीतीश कुमार अपने लोग तो धीरेन्द्र जी ने अपने लोग तो नहीं प्लांट कर दिए आज बीजेपी दफ्तर में। हाँ धीरेन्द्र जी, लग रहा है कि अपने लोग बीजेपी के ही है। बीजेपी है कि जनता दल यूनाइटेड? जनता दल यूनाइटेड से महासचिव दिल्ली प्रदेश। अच्छा, महासचिव दिल्ली प्रदेश जनता दल यूनाइटेड। लेकिन जो चिराग पासवान कह रहे थे वो तो बीजेपी के ही हैं। लेकिन आप लोग सब नीतीश कुमार को लेकर एक मत है सब की नहीं? जी सब एक मत है। हमारा चेहरा नीतीश कुमार थे चुनाव। हम नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जिसको मोदी जी पसंद, जिसको हमारा चेहरा मोदी जी की पसंद है। तो यहाँ पर अब किसी भी समय प्रधानमंत्री आने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपको मैं जल्दी से एक झलक दिखा देती हूँ उस तस्वीर की, जहाँ पर पाग पहन के सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब पाग पहन के मिथिला क्षेत्र से आए हैं क्या आप सब? मिथिला जी है। यहाँ पर सब आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, गदगद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी भी समय प्रधानमंत्री आएंगे। गृह मंत्री आ चुके हैं और बिहार चुनाव में जो प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान वो भी आ चुके हैं। अंजना ठीक है, तो कुछ ही देर में आपका रुख करते रहेंगे। जल्दी जल्दी एक रिएक्शन लेते हैं। अजय आलोक जी, ये तो आप ही के पार्टी में दफ्तर में घुसपैठ हो गया है चिराग जी का। आप यहां भी गठबंधन की मजबूती देखिए कि हमारे सारे सहयोगी उनके कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। ये गठबंधन की मजबूती है, घुसपैठ नहीं है। आशुतोष जी, कल तो मुझे आप मिठाई खिलाने वाले थे, कहां गई मेरी मिठाई? नहीं लेके आए आप। वही गांव किसकी मिठाई चाहिए थी आपको? गाना याद आ गया। किसकी मिठाई चाहिए? आशुतोष की? हाँ गाइए गाइए। आशुतोष जी की भाई, कल आप गाइए। हाँ कल बोल रहे थे ना ये कि आपके लिए मैं मिठाई पक्का भेजूंगा, तो लेके नहीं आए। मुझे आज आशुतोष जी जब बोल रहे थे तो एक गाना याद आ गया कि दिल जलो का दिल जलाने आ गई है दिल जले। कितना दिल जले वाले लोग की आवाजें जब निकल रही है ना दाएं बाएं इधर उधर करके, सुनाइए ना भाई, चुटकी ले लेते हैं तो और दिल जल जाता है। जी गा के सुनाइए। बहुत अच्छा गाते सुना मैंने। अरे छोड़िए, अब गाना क्या है। हाँ गाऊंगा मैं आपके साथ, कभी अकेले में लड्डू फूट रहा है ना, लेकिन आपको सुन के भी बहुत मजा आ रहा है मुझे। और हाँ लेकिन हम लोगों की लड्डू क्या फूटा था? मुझे तो रिजल्ट नहीं पता था, आपको बोला ही था मैंने कि अगर चुनाव समेटेगा तो 200 से ऊपर जाएंगे। हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि इस बार आप कैबिनेट में आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इच्छा एकदम सर माथों पर, एकदम आपकी इच्छा को हमेशा प्रणाम करूंगा मैं। लेकिन उनकी पूरी कोशिश थी कि अब तो ठीक हो जाइए ना। ये आदान प्रदान के जरिए वो आप डैमेज कंट्रोल करें ताकि आगे आप कम गाना गाइए उनके खिलाफ। तो आशुतोष जी भी आजकल कार्ड अच्छा खेलते हैं। शशि शेखर जी, बीजेपी दफ्तर में अगर इस तरह से बातें हो रही हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने खुलकर अपने पोस्ट में साफ नीतीश कुमार की चर्चा की है और नीतीश कुमार भी एकजुटता की बात लगातार कर रहे हैं, एनडीए को, प्रधानमंत्री को सब कुछ श्रेय दे रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मुझे कोई बहुत देखने जैसी बात नहीं लगती है। ये एक राजनीतिक शिष्टाचार है और मिलकर साथ लड़े हैं, इतने दिनों से साथ पे हैं, तो उस राजनीतिक शिष्टाचार को कम से कम शीर्ष नेतृत्व तो
निभाएगा ही निभाएगा। और इधर प्रधानमंत्री ने निरंतर, अगर आप देखिए तो आज जवाहरलाल नेहरू की जिस तरह सवेरे तारीफ की और जिस तरह से वो उनकी भाषा और वाणी में एक लगातार विनम्रता दिख रही है, तो मुझे लग रहा है ये राजनीतिक शिष्टाचार है, इसमें बहुत कुछ राजनीति नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक बार चलते हैं आलोक शर्मा जी के पास। आलोक शर्मा जी, फिर घूम फिर कर सवाल वहीं बार बार आता है, लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी, एलजेपी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन्होंने न सिर्फ एक सोशल अलायंस बनाया जबरदस्त, बल्कि उसके साथ साथ एकजुट होकर चुनाव लड़े। आपका लास्ट तक मामला सेट नहीं हो पा रहा था, गहलोत जी गए तब जाकर तो तेजस्वी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। आपको नहीं लगता है कि ये सब देरी और ये फ्रेंडली फाइट 10 सीटों पर सब बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन जमीन पर मुश्किल रहा? देखिए, मुझे लगता है मांझी जी की भी स्टेटमेंट सबको याद है और कुशवाहा जी की भी, कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, लेकिन वो सब डिस्कशन का आज विषय नहीं है कि किस तरह से क्या हुआ। अभी ये कहीं पर कोई विकास की बात नहीं कर रहा है। कोई कह रहा सब जंगल राज भारी पड़ गया। अगर जंगल राज भारी था तो 2015 में कैसे जीत गए? क्या आरजेडी साथ नहीं थी? क्या आरजेडी के साथ रहते नहीं हुआ? क्या आरजेडी की पिछली बार 80 के करीब सीटें नहीं आई? ये प्योरली इलेक्शन मैनेजमेंट है जिसमें लोकतांत्रिक तमाम संस्थाएं शामिल हैं बीजेपी के साथ, इसके आगे कुछ नहीं। सब लोग यहाँ ये सुधर ही नहीं सकते, और ये कह रहे हैं कि अच्छा है, जितनी भी हार मिले कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है जिस पर आप लोग ठीकरा फोड़ सकते हैं, तो वो आप जारी रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबोध मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुबोध जी, एक कमेंट जल्दी से आपसे, क्योंकि आप कम से कम एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार है। इसमें सवाल यही है कि अल्टीमेटली आपको हार की वजह को समझना पड़ेगा, उस पर काम करना होगा, तभी मामला होगा। आज अगर बीजेपी दफ्तर में दिल्ली में इतना बड़ा जश्न मन रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट था जो बिहार को जाकर जिसने कवर किया जमीन पर और वापस आया और जिसने तेजस्वी की लोकप्रियता की बात नहीं की। सारे सर्वेक्षण बता रहे थे। हाँ, लेकिन इसके बावजूद परफॉर्मेंस ऐसी रहती है, तो आपके समर्थक वोकल तो बहुत थे, लेकिन वोट नहीं। देखिए, व्यूज और वोट्स में बड़ा फर्क है। अंजना जी, देखिए ये पॉलिटिकल व्यूज तो पीके भी बहुत लाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स अंजना जी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में अंजना जी, पॉलिटिक्स की अगर बात हो रही है, पॉलिटिक्स में हार और जीत की हो रही है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। लगातार हमने इलेक्शन जीती भी है और इलेक्शन हारी भी है, लेकिन ये जो इलेक्शन था, जिस तरीके से पॉलिटिकल मैनेजमेंट में अगर आप कह सकते हैं कि उनको 10 में 10 मिलना चाहिए, पॉलिटिकल मैनेजमेंट के साथ साथ जो भी इंट्रोस्पेक्शन की बातें मैंने कही है और आप भी कह रही हैं, पार्टियां जब बैठती है तो हार का हर तरह से उसका जो है एक रीडिंग होता है। उस रीडिंग को निकालकर संवाद और संघर्ष ही हमारा मेन एजेंडा रहा है। तो वो हम संवाद और संघर्ष के माध्यम से हम फिर आएंगे, जैसे कि हम 2015 में भी आए, 2020 में भी आए, और नीतीश जी जो है 41-42 पे थे, वो आज बढ़कर 83 पे चले गए। तो ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस प्रोसेस कभी भी पलट जाती है। बिल्कुल, जल्दी से एक बार चलते हैं फिर से श्वेता, वहां पर बात कीजिए समर्थक और जो लोग हैं, क्योंकि अब कुछ देर में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहां बस पहुंचने ही वाले हैं। तेजस्वी यादव जीत गए, खबर एक आ रही है, आपको बता दें, तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत गए। हाँ, बात कीजिए। चलिए, मतलब थोड़ा सा सुकून रहता है, वरना और भी बहुत सारे प्रश्न जो जिस तरीके के वहां पर चर्चा में उठ रहे हैं वो उठेंगे। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और उस सब के बीच बार बार मनोज तिवारी से स्टेज पर कहा जा रहा है एक ही गीत है जिसको लेकर यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड होता है। कौन सा गीत है? मैं देश में दूंगा। नहीं, हम बिहारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। आज अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग भी केवल यही कह रहे हैं। आप वोट डाल के आए बिहार से, मनार विधानसभा से वोट डाल के आए हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वोट सफल रहा है। मनार विधानसभा, लेकिन इतना आप लोगों को यकीन था इतना बड़ा मार्जिन होगा? श्वेता जी, आपको तो पता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कि मोदी है तो मुमकिन है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। मोदी जी का सपना एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत का जो सपना है, 200 पार जाने की उम्मीद आप लोग लगा के बैठे थे। इतनी सीटें? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को पूरी उम्मीद जी। ये जनता का प्यार और बिहार का आशीर्वाद है,
कि इतने पूर्ण बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के गठबंधन को डालने के लिए मैम, जब मैं वोट डालने के गया वहाँ पे, जब मैं कैंपिंग कर रहा था, उसमें लोगों का रुझान ऐसा था, लग रहा था कि एक तरफ मॉल बना हुआ है, महिलाओं का। हमारी मैथिली बेटी ने जो कर दिखाया, बेटियों का नाम ऊंचा कर दिया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैथिली ने वो कर दिखाया जो कहते थे वो सब रह गए। मैथिली ने वो कर दिखाया, रिकॉर्ड बना दिया मैथिली ने। महिलाएं ने अपना वोट 100% ठीक है, महिलाओं का योगदान सब उसकी बात कर रहे हैं। बोला जाता था, अब की बार महिला और यूथ उन दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यूथ एनडीए के साथ, एनडीए के सरकार में। और ये डोंट पेट्रनाइज। नहीं, उसको बच्ची की तरह ट्रीट किया क्या? एक सेकंड, बिल्कुल। और आपने जो अभी मैथिली ठाकुर पर रिएक्शन लिया, तो यहाँ आशुतोष जी धीरे से बोले कि बच्ची है, अच्छा है, जीत गई। पेट्रनाइज करने की नहीं है। किसी ने उसको सोशल मीडिया पर बच्ची नहीं माना, जिस तरह से मतलब भद्दी बातें उसके बारे में लिख रहे थे। नहीं, उनको जमीन पर भी हाउंड किया गया, जमीन पर भी हाउंड किया गया। मैंने जाकर उनकी सीट को कवर किया है। इसलिए बच्ची थी, जीत गई, पेट्रोनाइज करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई यहाँ पर कोई किसी को बच्चा और अच्छा और महिला और ये सब का अब नहीं है। अब तो ये हालत है कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े रहते हैं उसमें। बिल्कुल है। और आपको भी पता है, आपके साथ ही क्या होता है पता नहीं है आपको। चलिए वो तो मेरे खून का प्यासा तो सामने बैठा हुआ है। बस देखिए कि बहुत अब जैसे मैंने आपका नाम लिया तो हाँ ठीक है, खून का प्यासा, ऐसा ही हालत है। मतलब पॉलिटिकल फाइट्स में इतना बिटरनेस आ गया है, किसी का कोई वीडियो बना दो, इधर से डाल दो, उधर से डाल दो, कहानी लिख दो, मतलब कोई मर्यादा नहीं रही है। कुछ भी कोई कर सकता है। जल्दी से प्रधानमंत्री का काफिला आ चुका है, बोलते रहिए जल्दी से। मुझे लगता है कि अंजना मैथिली ठाकुर ने बहुत मेहनत से ये लड़ाई जीती है। ये होल विन इज हर क्रेडिट। बहुत मेहनत किया उसने और डटी रही, जबकि लोग बोलते रहे उससे बहुत सारी चीजें और उससे वो पुल डाउन नहीं हुई। तो बहुत शाबाशी मैं देना चाहती हूँ और बहुत बधाई। मैथिली बहुत अच्छा किया। बिल्कुल 202 सीटों पर एनडीए आगे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। अब से कुछ ही देर में वो मंच की तरफ बढ़ेंगे। 90 सीटें बीजेपी की झोली में आई हैं। आप सोचिए 101 में से मतलब 90% का स्ट्राइक रेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 14 सभाओं को वहां पर किया, वहां पर भी अच्छी खासी मतलब 80% प्लस उनकी परफॉर्मेंस रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे ज्यादा वोटिंग उन सीटों पर हुई जहां पर प्रधानमंत्री ने रैली की थी। और पटना में उनका ग्रैंड फिनाले वाला जो रोड शो था, जिस पर भारी भीड़ उमड़ी थी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चेहरे पर अब वहां मंच से भी नारे लग रहे हैं। 90 सीटें आ गई हैं बीजेपी की झोली में। और बीजेपी के लिए जो वोट करता है वो मोदी का चेहरा देखकर ही करता है, क्योंकि कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं है। आइए आपको सुना देते हैं मंच से वहां पर नारे इस वक्त लग रहे हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, हम सबके नेता आ चुका है। जोरदार सभी कार्यकर्ता अपने नेता का अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। इतनी बड़ी जीत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की हुई है। सभी कार्यकर्ता जोरदार नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत अभिनंदन हो रहा है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव किए हैं केंद्रीय कार्यालय में। मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। लाल पंखुड़ियों से, गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री शॉल गमछा हिला रहे हैं वहां पर। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं उनका स्वागत करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पूरे इतिहास में अगर आप देखिए तो ये बहुत बड़ी जीत कहलाएगी। और उसी का जश्न मना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तमाम लोगों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ 3 बार उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क साधा। जीविका दीदी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जिनके साथ उन्होंने चर्चा की। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यकर्ताओं में एक ऐसा उन्होंने एनर्जी इंफ्यूज किया जिसकी वजह से वो जमीन पर डटे रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बीजेपी दफ्तर नई दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर ये जश्न है। और सवाल यही है, मोदी है तो मुमकिन है कि वहां नारा लग रहा है, लेकिन क्या विधानसभा में भी अब नरेंद्र मोदी और उनके क्षेत्रीय दल के साथ जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उससे टकराना विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, मुश्किल हो गया है।
ये सवाल अब आने वाले वक्त में पूछा जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की परफॉर्मेंस 90 आउट ऑफ 101 उनके लिए भी निजी तौर पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो दिखती है बिहार की जनता के बीच में, उस पर एक बड़ी मुहर है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में अगर आप देखिए तो एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। 12 सीटें बीजेपी की, 12 सीटें एनडीए की, 5 सीटें चिराग पासवान की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप और आरजेडी की 4 सीटें आई थी, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश का चेहरा लगा रहता था वहां पर पोस्टर्स में। और ये देखिए कई लोग वहां पर, मुझे लगता है जो मिथिला में प्रचलित है पाग, वो पहनकर आए हैं। मिथिलांचल में भी भारी जीत मिली है। और अरुण सिंह है, ये जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के, और मंच से वो बीजेपी के नारे लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जय जय श्री राम। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और वंदन करने के लिए आए हैं।